फसल जब आती है तो उस समय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाद की आती है। खाद, इफ़को खाद जो डीएपी होती है, वो किसान कहीं न कहीं उसके लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कहीं न कहीं विभाग ने इस तरीके के ऐसे उसके जगह विकल्प निकाले हैं जिससे अब किसानों को डीएपी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारे साथ वो तमाम किसान हैं, इनसे हम बात करेंगे जिन्होंने उस लिक्विड को इस्तेमाल किया है, जिसके बाद जो डीएपी की वजह से जो दिक्कतें आती थी, वो दिक्कतें अब नहीं सामना करना पड़ रहा है। हम तमाम वो उन किसानों से बात करेंगे जिन्होंने जो खाद की जगह उस लिक्विड को इस्तेमाल किया है और उसको स्प्रे करके अपनी फसल में इस्तेमाल किया, जिसके बाद उस फसल का फ़ायदा मिला है। हम बात करेंगे किस तरीके से इसको उपयोग किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरुद यादव है। ये जगह है, ये सरकारा सैफी के पास की जगह है। उसकी जगह जो सरकार ने नैनो। ये कैसा है? आपने इसका इस्तेमाल किया है? हाँ, मैंने इसका लहसुन में, मक्का में और धान में भी किया है। सबसे पहले मैं इसका सीड ट्रीटमेंट किया, शीट पे लगाया, धान की पौध की जड़ में लगाया मैंने। उसमें बहुत ट्रेनिंग हुई और अंततः मैंने देखा पैदावार भी बहुत अच्छी हुई। और दूसरा ये है कि इससे मुझे बहुत लाभ हुआ, बचत भी कम हुई और ज़्यादा ट्रेनिंग भी आई और नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई और ना ही डीएपी की कमी महसूस हुई। तो दानेदार यूरिया से ये बेहतर लगा। समय से इसका मैंने कहा है, समय से स्प्रे होनी चाहिए और पूर्ण स्प्रे होनी चाहिए। किस तरीके से प्रयोग करते हैं? कितने जब जो बुआई हो जाती है, जैसे कि गेहूं की बुआई होती है, धान का रोपाई होती है, तो किस तरीके से इसका शुरुआत में तो इसका हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं 5 ml से पर केजी के हिसाब से। उसके बाद आफ्टर 35 या 40 दिन के बाद या 45 दिन के बाद हम इसका फर्स्ट स्प्रे करते हैं। रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। ये लोग आजकल जो डीएपी के लिए लंबी-लंबी कतार लगाते हैं, उसके लिए भाग-दौड़ मचाए रहते हैं, कहीं नकली डीएपी लेते हैं, कहीं ओरिजिनल लेते हैं। उसको उन ऐसे किसानों के लिए आप क्या मैसेज? हाँ, ऐसे किसानों के लिए ऐसा है कि डीएपी जो दानेदार डीएपी है, उसके मुकाबले में ये कच्चा काम कर रहा है। तो इसका ये प्रयोग करके देखें एक बार, हम तो ये कहेंगे उनसे। लेकिन वो पहले से डालते आ रहे हैं, उनके दिमाग में भरा हुआ है कि बगैर डीएपी की फसल नहीं होगी। और किसान यहाँ बहुत गरीब है, तो सोच रहा है कि फसल खराब हो जाएगी, इसलिए भी लाने लग रहा है। आप इसका प्रयोग कब से कर रहे हैं? हम इसका प्रयोग 2023 से कर रहे हैं। समझ में ये तीसरी पुस्तक में है या दूसरी होगी। सही रहा, अच्छा रहा, लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, और चलो और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विमल चौधरी है। विमल जी, आपने ये नैनो डीएपी जो है इफ़को का, तो इसका उपयोग किया है आपने? जी सर। कैसा रहा? इसका सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इससे सर क्या है कि जैसे इसको हम स्प्रे करते हैं, इसका सर क्या है कि ये प्लांट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और इसका जो है कि बाली अच्छी आती है, जैसे धान हो गया, बाजरा हो गया और गेहूँ हो गया, इससे फुल्ली बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत ही अच्छा खाद के प्रोडक्ट है। मुकाबले ये जो डीएपी खाद है, उसके मुकाबले ये कैसा क्या है? ये खाद के मुकाबले सर क्या है कि आजकल आप मार्केट में देखिएगा डीएपी का सर क्या है कि पहली बात तो लाइनें लगा रहती हैं बहुत ज़्यादा। और वहाँ यार डीएपी में सर कोई 1400 की दे रहा है, कोई 1600 रुपये की दे रहा है। उसमें सर बहुत ज़्यादा मारा मारी चल रही है, सर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। इससे बचने के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। क्या ये कितने क्वांटिटी में इसको मिलाते हैं आप लोग? ये सर इसका सर क्या है कि इसको सर स्प्रे के हिसाब से चलाएंगे। जैसे कि 1 बीघा है के खेत है या तो 5 बीघा का, 1 बीघा में इसको कितना मिलाते हैं 5 बीघा में? 1 एकड़ के लिए सर इसको यूज करते हैं। जी सर, 1 एकड़ मतलब 5 बीघा, इसमें सर इसको आप यूज कर सकते हैं। जी सर, 5 बीघा मतलब 1 एकड़ के लिए सर ये सबसे बेस्ट अभी स्प्रे है। इसमें कितना लीटर पानी इसका उपयोग करते ये सर 300 लीटर पानी के लिए सर। हैं? जी सर। और भी हम लोग हैं, बात करेंगे। क्या जानकारी आपकी है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम राजेश कुमार है। जो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि जो दानेदार डीएपी डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, उसमें क्या हमारे पौधे कम लग पाते हैं। जब इसका हम स्प्रे करते हैं 500 ml का 1 एकड़ में, और लगभग 15 टन की 10 से 15 टन की बीज, जिससे कि हमारे पौधों को पूरी मात्रा मिलती है और इससे हमारी बाली और किसान भी अच्छा आता है और उसकी फलने की भी आती है। जो हम लोग डीएपी का उपयोग करते हैं खेती बाड़ी में,
उससे अपनी खेती को कितना नुकसान, जमीन को, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा उपयोग करते हैं किसान आजकल अपनी फसल अच्छा पैदावार कर बढ़ाने के लिए उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, तो कहाँ कितना नुकसान देखिए, हो। इसमें बहुत जो हमारी मृदा की है, मृदा की संरचना उसके के आपके ये क्या बोलते हैं, देखिए जो नई नई मृदा की जो संरचना है वो बहुत ही खराब हो रही। जब आपका गेहूं की फसल काटते हैं या इसकी, तो उसमें पपड़ी जम जाती है। ये पपड़ी क्या है कि रासायनिक तत्वों से जब हम अपने ये डालेंगे तो इसमें उतना असर नहीं करेगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि उनका खेत खेत जो फसल करने के बाद जो फसल की जो मिट्टी होती है, मिट्टी खराब नहीं होगी, तो भूमि कहीं की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, भूमि की दशा सुरक्षित सुरक्षित रहेगी। रहेगी। और इसके क्या फायदे हैं और क्या फायदा इसमें जानकारी ये है, किसानों को? इसमें नंबर एक तो आपके सबसे ज्यादा कि जो आपकी जड़ों का और दानों का विकास है वो पूर्ण रूप से है, और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित है इससे। और इससे पानी सबसे ज्यादा ये है कि जो उसमें हम सिंचाई देते हैं 3 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और उसमें 5 मिनट लीच हो जाता है, इसमें पानी से। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। जी। फसलों के लिए नैनो डीएपी आप ले आए हैं। ये डीएपी का विकल्प है, डीएपी के लिए लोग लंबी लंबी कतारें लगाते थे, आज उसकी जगह ये विकल्प लेके आए, कितना फायदेमंद है। ये सर, पहले तो सबसे पहले हम किसान की बात करते हैं। तो जब किसान पहले यूरिया और डीएपी दानेदार डालता था, तो इससे नुकसान क्या होता था कि मिट्टी, जैसे यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो मिट्टी क्षार हो जाएगी, मिट्टी बीमार हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए भी एक हमारा एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे कि हमारे वातावरण में और हमारी मिट्टी खराब ना हो। और इसकी मात्रा हम एक जो 15 लीटर की टंकी होती है, उसमें हम अगर 75 ml दवा मिला के स्प्रे करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और इसमें बीमारियां भी कम पड़ती लगती हैं, रोग भी कम लगते हैं। इसको देखते हुए ये हमारा जो नैनो है बहुत अच्छा काम करता है। तो ये किन किन फसलों में काम आता है जैसे आप खाद्यान्न फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, सभी फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे धान की फसल है, रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे इसी प्रकार से 40 दिन में हम कर सकते हैं। और जब गेहूं की फसल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम 30 से 35 दिन, और दूसरा स्प्रे 60 से 65 दिन के आसपास इसका दूसरे स्प्रे हम कर सकते हैं। इसका, जैसे कि तमाम किसानों की जी मंशा रहती है कि वो कहते हैं कि हम नया प्रोडक्ट है, हम कैसे विश्वास करें, ये तमाम लोग कहते हैं कि क्योंकि आप जब ये लोगों के बीच जाते हैं तो ये चीजें जानकारी देते हैं, तो क्या बातें और तमाम निकल पहले के तो हम पहले तो किसान को यही समझाते हैं कि जो हम लोग पहले वजन ढोते थे, और वही रिजल्ट हमें ये 1 लीटर में वजन ना ढोने पर मिल रहा है, तो हमें क्यों उसका प्रयोग करें। और दूसरी बात, उसका प्रयोग करने से जब हम यूरिया या दानेदार डीएपी का प्रयोग करते हैं, तो सीधी सी बात है, हमारी मिट्टी बीमार हो रही है, बीमार हो जाएगी, तो हम लोग भी बीमार होंगे, क्योंकि भोजन तो वहीं से निकलता है। इसलिए हम इसका जब प्रयोग करें तो स्प्रे करेंगे, उसका असर मिट्टी पर नहीं होता है, केवल फसलों पर ही लाभ देता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से जानकारी दी, यहाँ पे तमाम किसान हैं, तमाम वो जानकार लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। ये इफ़को का नैनो यूरिया है और नैनो डीएपी है, इसका जो प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से बताया है कि जो खाद के लिए लोग आज किसान लाइन में लगते हैं, वो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तमाम चीज़ें और ये जो ज़मीन जो लोग अपनी फसल उपजाऊ करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए आगे के समय में नुकसानदायक है, क्योंकि आगे समय जब ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। ये कहीं न कहीं ये डीएपी ज़्यादा जब डाली जाएगी, किसान अपनी फसल ज़्यादा अच्छा करने के लिए अमूमन ये करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी ज़मीन खराब होगी। इसका प्रयोग अगर करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा और ज़मीन को भी नुकसान। कहीं न कहीं हर तरीके से ये किसान के लिए फ़ायदेमंद है। और तो मैं हर किसान से यही कहूँगा कि इसका प्रयोग करें और फ़ायदा उठाएँ इसका। मैं अजय कुमार वातम, इटावा वॉइस।